प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाओ, क्या बात है क्रिसमस की। आज तो हम क्रिसमस के मौके पे क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हम हैं रियाज सादिक और एग्नेस रियाज, और हम होस्ट कर रहे हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम को जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो। और सिर्फ सलाम ही नहीं बल्कि क्रिसमस के मौके पर दिल की गहराइयों से आपको मैरी क्रिसमस कहते हैं। नाज़रीन, आप आज के इस प्रोग्राम से खूब एंजॉय करेंगे। जी पास्टर साहब, अब्राहम एंड सारा शो मैं आज शो ही नहीं बल्कि जेसी टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन का एक खास और अहम हिस्सा है। और ना सिर्फ आम हिस्सा है बल्कि हमारे दरमियान एक स्पेशल पावर कपल मौजूद है जो क्रिसमस की रंग बरंगी और गहमा गहमी पर खास गुफ्तगू करेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, उसका क्या खास मकसद है। और सामीन, हमारा ईमान है कि आप इस गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होंगे। एग्नेस, आज आप बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बड़ी सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। और फिर खूबसूरत भी क्यों ना हो और चमक दमक क्यों ना हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन है। और आज ना सिर्फ आप और मैं बल्कि हमारे नाजरीन भी, और बल्कि नाजरीन क्या, पूरी वर्ल्ड के तमाम लोग, अक़वाम आलम के तमाम लोग बड़े चमक धमक रहे हैं। खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं, हर तरफ डेकोरेशन ही डेकोरेशन है, सजावट ही सजावट है। और वजह यह है कि तारीकियों को ख़त्म करने वाला नूर खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आया, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। और तारीकियों को ख़त्म करने के लिए हम आर्जी तौर से लाइटिंग करते हैं, लेकिन दिलों को मुनव्वर करने के लिए यीशु मसीह नूर जो है उसको भी अपने दिलों में ले, तो क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो दोबाला हो जाएंगी। जी नाजरीन, अभी पास्टर साहब फरमा रहे थे कि हर तरफ सजावट हो रही है, हर तरफ डेकोरेशन हो रही है, हर तरफ लोग गिफ्ट जो है वो एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है। क्रिसमस का दिन ना सिर्फ उम्मतों के लिए, कौमों के लिए, बल्कि बूढ़ों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए भी एक खास अहमियत का हामिल है। क्रिसमस एक ऐसा दिन है जिसमें हर एक खुशी मनाता है, हर एक का दिल शादमान हो जाता है। और स्पेशली बच्चे जो है वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि उन्हें स्पेशल गिफ्ट्स मिलते हैं, और वो इन गिफ्ट्स को देखकर और ज़्यादा क्रिसमस को ज़्यादा खुशी के साथ मनाते हैं। क्यों ना मनाएं? इसलिए कि यीशु मसीह खुद गिफ्ट बनकर बच्चे की सूरत में चरनी में पैदा हुआ। हालेलुया। तो प्लीज आज आप भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी में ना सिर्फ इस क्रिसमस को मनाएं बल्कि अपने दिलों को भी नए सिरे से जो कमियां कमजोरियां हैं उनको दूर करके एक नए जोश के साथ, एक नए बलबले के साथ, एक नई जिंदगी का आगाज करके क्रिसमस को मनाएं। नाज़रीन, आपको याद है कि हमारे इस शो का नाम है अब्राहम एंड सारा शो, और आपको ये भी याद होगा कि अब्राहम एंड सारा शो में हम खुसूसी तौर से अज़दवाजी ज़िंदगी पे बातचीत करते हैं, यानी मसीही जोड़ों के बारे में गुफ्तगू करते हैं और ये बताते हैं कि हस्बैंड वाइफ को कैसे मसीही ज़िंदगी बसर करनी है। लेकिन आज मौका भी है क्रिसमस का, बड़े दिन का, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बाइबल में से ही दो किरदार ऐसे लें, दो कपल ऐसे लें जिनका क्रिसमस से भी ताल्लुक़ है और उनका अज़दवाज भी मिसाली है। और मेरा ख्याल है कि आप इस हमारे आज के शो को खूब एंजॉय करेंगे और हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि वो दो जोड़े कौन से हैं। तो अभी हम इस पे बातचीत करेंगे कि वो मसीह जोड़े, दो जोड़े कौन से हैं जिन पे हम बात करने को हैं। जी नाजरीन, अभी पास्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि हम दो जोड़ों के बारे में, जो बाइबल के दो जोड़े हैं, मसीही जोड़े हैं और जिन्हें कहना चाहिए खास अहमियत के हामिल हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो उनमें से पहले जोड़े के बारे में बताना चाहती हूँ जिनका नाम है जकरिया और अलिशबा। जकरिया खुदा के काहिन थे और उनकी बीवी का नाम अलिशबा है, और ये दोनों भांज थे। अभी तक इनके पास औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने बातों में सच्चा है, जो वो कहता है वो करता है, जो फरमाता है उसे पूरा करता है। और वो इसी ईमान पे थे कि खुदावंद ने जरूर औलाद बख्शेगा। और जब खुदावंद के वक्त के मुताबिक फरिश्ता उनके पास आया और फरिश्ते ने पैगाम दिया कि जकरिया और अलिशबा के लिए कि खुदावंद आपको औलाद देगा। हालांकि वो ज़हीफुल उम्र थे, इस लायक ना थे, कमज़ोर थे, औलाद पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी दोनों मियाँ बीवी बड़ी उम्मीद के साथ, पक्के ईमान के साथ खड़े रहे और खुदा ने उनको एक बेटा बख्शा जिसका नाम उन्होंने यूहन्ना रखा। ये वही यूहन्ना है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाता है। नाजरीन, आपको बताना चाह रही थी कि बात हो रही थी ईमान की, उम्मीद की। तो जब हम
खुदाम पर भरोसा उम्मीद रखते हैं, खुदाम जो नामुमकिनात का खुदामद है, खुदाम जो मौजे करता है, खुदाम जो अपने लोगों के साथ रहता है, तो अगर भांजपन भी हो तो उसकी कुदरत से ये सब कुछ दूर हो जाता है। इस क्रिसमस के मौके पर जो बहनों के पास औलाद नहीं है वो जरूर ईमान लाएं कि जैसे खुदा ने अलिशबा को, जकरिया को औलाद दी और एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने यूहन्ना रखा, तो खुदा आपको भी, यूहन्ना भी, जकरिया भी, अमूस भी सब कुछ देगा। नाज़रीन, अभी एग्नेस बात कर रही थी जकरिया और एलिशबा की कि खुदा ने उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम यूहन्ना रखा गया। लेकिन बात यह है कि हमने क्यों ये करैक्टर चुना कि इस करैक्टर को आपके सामने शेयर करें। वजह यह है कि इनका ताल्लुक मुकद्दसा मरियम के साथ था। मुकद्दसा मरियम और एलिशबा का एक गहरा रिश्ता था, और जब मुकद्दसा मरियम उम्मीद से थी, 6वां महीना था खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 3 माह कबल मुकद्दसा मरियम एलिशबा के यहाँ गई थी। और जब एलिशबा के यहाँ गई तो हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह की माँ का कदम एलिशबा के घर में पड़ा तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि बच्चा एलिशबा के रहम में उछल पड़ा। हालेलुया। गोया उसको एहसास हुआ कि ये वही है जिसकी राह तैयार करने को मैं आया हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत मौजज़ा है। अभी हम मौजज़े की बात कर रहे थे कि ये मौजज़ा है खुदा की कुदरत कामला पर कि उनके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन इसका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ इस तरह से है कि खुदावंद यीशु मसीह के अपनी पैदाइश से पहले जकरिया और एलिशबा के घर गए। तो याद रखें, अगर खुदा जकरिया के लिए मौजज़ा कर सकता है, जैसे एग्नेस आपने कहा, आपके लिए भी कर सकता है। वो सिर्फ औलाद ही नहीं, जी यकीनन हर एक काम जो आपके लिए नामुमकिन है वो काम करने की कुदरत रखता है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि खुदा हर काम करने की कुदरत रखता है, हालेलुया। नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है, जैसा कि एलिशबा और जकरिया के लिए मौजज़ा किया। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि अगरचे वो ज़ईफ़ुल उम्र थे, उसके बावजूद खुदा ने औलाद दी। लेकिन मैं यहाँ भूलना नहीं चाहता अब्राहम एंड सारा को भी कि वो भी तवील उम्र में इस मौजज़े को देखने के काबिल हुए कि खुदा ने उन्हें इसहाक की सूरत में एक खूबसूरत बेटा बख्शा। लेकिन जहाँ तक बात है मुकद्दसा मरियम की और यूसुफ की, तो ये बच्चा जो उनके यहाँ जन्म लिया, जिस बच्चे ने यूं कह लें कि मुकद्दसा मरियम के यहाँ जन्म लिया, इस जन्म में कोई जिनसी अमल दाखिल नहीं था, शामिल नहीं था। और हम इसे सिर्फ इब्ने मरियम कह सकते हैं, इब्ने यूसुफ नहीं। अगरचे यूसुफ इस बच्चे को पालने वाला था, लेकिन बात यह है कि मुकद्दसा मरियम वर्जन थी, तो खुदा ने इस कंवारपन को पसे पुश्त रखा और मौजज़ा किया, और यीशु मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ, उसने दुनिया में जन्म लिया और मुकद्दसा मरियम के वसीला से निजात दहिंदा दुनिया में आया। नाज़रीन, अभी पास्टर साहब आपको बता रहे थे कि किस तरीके से खुदा अजीब काम करता है, किस तरीके से खुदा मौजज़ात करता है, और स्पेशली तौर पर हम क्रिसमस के इस मौके पर इसलिए ये दोहरा रहे हैं कि जिस तरीके से सारा और अब्राहम ज़हीफ़ुल उमर थे, खुदा ने उन्हें बरकत बख्शी और खुदा ने मौजज़ा किया और उनको औलाद दी। उसके बाद हमने जिक्र किया कि जकरिया और एलिशबा का, वो भी ज़हीफ़ुल उमर थे, इस लायक नहीं थे कि वो बच्चा पैदा कर सकते, लेकिन खुदा ने मौजज़ा किया, वो ईमान पे खड़े रहे, उन्होंने उम्मीद को ना छोड़ा, वो हारे नहीं बल्कि खुदा पर ईमान रखे। और जब हम जिक्र करते हैं मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का कि खुदा ने उनको यीशु मसीह दिया, और ये सिर्फ दिया ही नहीं बल्कि कंवारेपन में खुदा ने उनको ये तोहफा दिया। और मुकद्दसा मरियम ये समझ गई थी कि ये खुदा का एक खास प्लान है, खुदा का एक मकसद है कि यीशु मसीह मुझ कंवारी में से होकर पैदा हो रहा है। और उन्होंने फर्मा बरदारी की, वो बिल्कुल दुनिया से ना डरी कि लोग उन्हें रसवा करेंगे, लोग उन्हें बदनाम करेंगे, लोग उनको ताने देंगे। उसने सिर्फ और सिर्फ फर्मा बरदारी की। खुदा उनका शुक्र करते हैं। और उस फर्मा बरदारी का रिजल्ट क्या निकला? वो रिजल्ट हमें आज ही हलीमी इनकसारी सिखाता है कि यीशु मसीह कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में आया, और इस चरनी में आने के बाद जब वो बड़ा हुआ, कलाम में लिखा है जैसे जूं वो कादो कामत में और खुदा की मकबूलियत में तरक्की करता चला गया, और खुदा बाप ने अपना फजल उस पर किया। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अंधों की आंखों को खोला, उसने लूले लंगड़ों को चलाया, उसने इतने मौजे किए कि सब शादमान हो गए। और मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही आज भी यीशु मसीह
कि जन्मदिन को मनाते हुए ये ना भूलें कि वो सिर्फ कपड़े में, चरनी में एक बच्चे की सूरत में पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, जिसने हमें निजात बख्शी, और जो अभी तक खुदा की हजूरी से दूर है वो उनको भी निजात बख्शेगा, वो उन पर भी फजल करेगा। इसलिए इस क्रिसमस के मौके पर मत भूले कि खुदावंद आपको निजात देने के लिए आया है। खुदाम बिछड़े हुए को, परगंदा लोगों को, और जो तारीकी में जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको अपने करीब लेने के लिए आया है। और सिर्फ ना तोहफे तवाहिफ दे, ना सिर्फ कपड़ों की खुशी मनाए, बल्कि अपने दिलों को भी ताज़ा दम करे। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे खुदा की कुदरत कामिला पे, तो आज का क्रिसमस का खुसूसी पैगाम जो हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि अगर खुदा ज़ईफ़ लोगों को जो औलाद पैदा करने के लिए नाअहल है उनको औलाद दे सकता है, अगर मुकद्दसा मरियम में से बगैर किसी जिनसी अमल के खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो सकता है, तो खुदा आपकी भी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। वो आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़े करेगा। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, एक बड़े मौजज़े का इंतज़ार करें, और वो मौजज़ा ये है, अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह को दावत दें कि वो आए और आपके गुनाह माफ़ करे और आपके दिल को धो के पाक साफ करे और आप निजात पाके खुशी मना सकें और इस खुशी को हमेशा अपने दिल में रख सकें। नाज़रीन, हम ये बताना चाहते हैं, दोनों मियाँ बीवी, हम ये बताना चाहते हैं कि खूब सजे, खूब अपने आप के अपनी तैयारी करें, नए कपड़े लें और डेकोरेशन करें, लेकिन इसके साथ साथ यीशु मसीह को भी वेलकम के जो आया ही इसीलिए है। तो नाजरीन, हमारे दरमियान में एक खूबसूरत कपल मौजूद है जो ना सिर्फ इर्द गिर्द के माहौल से, बाइबल की रूह से भी वो आपके साथ खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे, और रंगारंग इस प्रोग्राम में आप उनकी गुफ्तगू से खूब बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, मैं दावत दूंगा पास्टर हारून तस्नीम और उनकी अहलिया इरफ हारून को कि वो आएँ और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तो वो क्रिसमस की अहमियत अपने अल्फाज में बयान करें। तो आइए वेलकम कीजिए। Praise the Lord, Hallelujah. हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत मौका के लिए जो आज हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे JCTV का जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपसे इस खूबसूरत प्रोग्राम अब्राहम एंड सारा शो में आज फिर से मुलाकात करें और खुदावंद का कलाम शेयर करें। मेरी तरफ से और मेरी मिसेस की तरफ से आप सब देखने वालों को हैप्पी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इरम, आज बड़ा ख़ास मौका है, क्रिसमस के हवाले से हम आज अपने नाज़रीन से बातचीत करेंगे कि किस तरह से क्रिसमस हमारी लाइफ्स के अंदर, हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी पे जो है वो एक अहम रोल अदा कर सकता है। तो इरम, आप बताएं, आप किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं, अपने नाज़रीन से शेयर करें कि क्रिसमस आपके लिए कितना ज़रूरी और अहम है। हाँ जी, मेरे लिए क्रिसमस बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि क्रिसमस से हमें होप का, उम्मीद का और खुदा की मोहब्बत का पैगाम मिलता है। क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए, तो ये बनी नौ इंसान पे खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी थी, खुदा की मोहब्बत का इजहार था कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में हमारे लिए भेजा ताकि हमें खुदा से मिलने की उम्मीद मिले, खुदा से फिर मिलाप की हमारे लिए राह बनी। तो क्रिसमस हम सब के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है कि यीशु मसीह हमारे लिए जमीन पे आए और पूरी बनी नौ इंसान पे खुदा के रहम की, खुदा के मोहब्बत की मिसाल कायम हुई। और हैरी, आपने सेलिब्रेशंस के मुतालिक पूछा, तो सेलिब्रेशंस हम सब इसी तरह करते हैं, डेकोरेशंस करते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, और ये भी होता है कि अगर कोई नाराज़ हो तो ये कोशिश की जाती है कि चलें क्रिसमस के मौका पे सुलह हो जाए। जैसे खुदा ने इंसान से सुलह की, वाकई हमें भी करनी चाहिए कि अगर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा है, नाराज़गी है, तो क्रिसमस के मौका पे हमें खुदा की मोहब्बत को याद करते हुए हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए। क्रिसमस के मौका पे हम सब एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह की बर्थडे पे हम जीसस को, यीशु मसीह को क्या गिफ्ट देंगे। तो मेरे ख्याल में यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम पाक बने, क्योंकि जैसा वो पाक है, कि हम खुदा उनके काबिल बने। समटाइम्स हम सोचते हैं कि हम बहुत कीमती गिफ्ट खुदावन को देंगे, जैसे अपना वक्त देंगे, हाँ ये अच्छा गिफ्ट है। अगर हम उन बातों को जो खुदावन को नापसंद है, जो हमें खुदावन से दूर करती हैं, जैसे झूठ है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, गाली देना है, तो अगर हम इन बातों को
खुदावन को दे देंगे, क्योंकि जब हम खुद इन बातों को तर्क करते हैं तो ये शायद दोबारा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन आए हम क्रिसमस के मौका पे ये चीज़ें खुदावन को दे दें, ताकि खुदावन हमारी हेल्प करे कि ये दोबारा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना बने। और ये चीज़ें जब हम खुदावन को देंगे तो क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी पाकीज़गी की तरफ बढ़ेगी, हमारी ज़िंदगी में खुदावन को जलाल मिलेगा गुनाह को तर्क करने से। अपनी ये सारी बातें जब हम खुदावन को दे देंगे तो दूसरी साइड पे हमारी मैरिड लाइफ भी इससे बेहतर होगी। अगर हम अपनी वाइफ पे या हस्बैंड पे गुस्सा करते हैं तो जब हम ये बात तर्क करेंगे तो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक खुशगवार टर्न आएगा। हम हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे इन बुरी बातों को छोड़ने से, क्योंकि इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो जब हम छोड़ेंगे, जब हम खुदावन को देंगे, खुदावन की सलीब के नीचे सब कुछ रखेंगे, तो फिर हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी खुशगवार मोड़ लेगी। इरम, आपने बड़ी ही खूबसूरती से बताया कि गिफ्ट गिविंग में आपने जो सजेशंस दिए हैं, जो मशवरा दिया है ऑडियंस को कि वो इस बर्थडे पे खुदावन यीशु मसीह को उनकी सालगिरह पे क्या तोहफे दे सकते हैं। गिफ्ट से ही मुझे एक और बात याद आ रही थी कि अक्सर जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस और घर में चरनी से जाते हैं या वो जितने भी तोहफे तोहफ़ लेके आते हैं, तो अक्सर उन गिफ्ट्स को बड़ी खूबसूरती से अच्छी अच्छी पैकिंग के अंदर वो पैक किया जाता है, बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि वो गिफ्ट अंदर से खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चरनी के नीचे जितने गिफ्ट हम लोगों ने खूबसूरती से सजा के रखे होते हैं वो खाली गिफ्ट होते हैं। तो मैं इस चीज़ से ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्रिसमस पे भी हम लोग आउटवर्डली हम अपने आप को तो बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं, अपने आप को बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है, हम लोग बड़ा अच्छा तैयार होते हैं, बट क्या हम अंदर से हमारी लाइफ में जो मकसद है क्रिसमस का वो मौजूद है या नहीं? क्या हम अंदर से एम्प्टी तो नहीं है, अंदर से खाली तो नहीं है, मसीह हमारे अंदर है भी है या नहीं? क्रिसमस का मतलब ही है कि क्रिसमस के मौके पे सेलिब्रेशन के दौरान हम मसीह को ना भूलें, मसीह हमारे अंदर होना लाजिम है। और इसी तरह से बाइबल में जो क्रिसमस की स्टोरी है हम मत्ती पहले और दूसरे बाब में देखते हैं, इसी तरह से लूका और पहले और दूसरे बाब में कंप्लीट स्टोरी यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से बताई गई है। तो वहाँ पे जब 3 वाइज मैन जिनको मजूसी कहा जाता है उसके पास हेरोदिस के पास आते हैं, तो हेरोदिस भी अपने लफ्ज़ों को बड़ा अच्छा सा रैप करता है और बड़ी खूबसूरती से अपने लफ्ज़ों को वो डेकोरेट करके क्रिसमस के अल्फाज बोलता है कि जब आपको पता चले कि मसीह की पैदाइश कहाँ पे होगी तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं भी जाके उसको सजदा करूँ। बट अंदर से हेरोदिस जो है वो खाली था, उसका मकसद ये नहीं था कि वो मसीह को सजदा करे, बल्कि वो मसीह को अपनी लाइफ से दूर करना चाहता था, अपनी लाइफ में मसीह को जो है वो जगह नहीं देना चाहता था। तो हम लोग भी कहीं ऐसा तो नहीं, हम लोग इस क्रिसमस में बहुत सेलिब्रेट करते हैं, सजते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर भी जो है वो एक दूसरे के लिए नफरत है, एक दूसरे के लिए बोगज़ है। अपनी बीवी के साथ आपका रिलेशनशिप वैसा नहीं है। हम लोग ऊपर से तो बड़ा अपने अल्फाज बड़े अच्छे हम यूज कर रहे हैं क्रिसमस पे क्योंकि खुशी का मौका है, लेकिन अंदर हमारे दिलों में नफरत है एक दूसरे के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमें किन की तरह बनना है, हमें मजूसियों की तरह बनना है कि जैसे मजूसियों को पता चला कि खुदावन यीशु मसीह मिडल ईस्ट में पैदा हुए हैं, वो दूर दराज के इलाकों से, मशरिक के इलाकों से वो होते हुए खुदावन यीशु मसीह के पास आए और उनको वहाँ पे कोई प्लेन्स नहीं थे, किसी भी किस्म के कोई ट्रैवलिंग के लिए उनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन वो 18 महीने अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का सफ़र वो पैदल करके खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने आए। तो मीनिंग क्या था क्रिसमस का? इस क्रिसमस पे वी नीड टू वर्शिप द लॉर्ड। जो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, हमने उनको वर्शिप करना है। हमारी लाइफ में मकसद ही क्रिसमस के होना चाहिए कि हमने मसीह को सजदा करना है, ये नहीं कि हम सिर्फ तैयार हो रहे हैं और मसीह को भूल गए। सो दिस इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ द क्रिसमस। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जरूर तैयार हों, अच्छा तैयार हों, खूबसूरत लगें, बट आप लोग अंदर से एम्प्टी ना हो। जिस तरह से वो गिफ्ट जो आप लोग बड़े खूबसूरती से सजाते हैं लेकिन अंदर से खाली हैं,
there is no Christ inside, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خداوند یسوع مسیح کو لائیں اور ان کو سجدہ کریں. تو ارم اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات جو آپ اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ اس کرسمس پہ کرسمس کا کیا پیغام ہم لے سکتے ہیں اس سال؟ ہاں جی، کرسمس کے موقع پر ہم مقدسہ مریم کو اور یوسف کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ مقدسہ مریم خدا کے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی، ذریعہ بنی. لیکن جب ہم ان کو ایز اے کپل دیکھتے ہیں، یوسف کو اور مقدسہ مریم کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مل کے خداوند کی آواز کو سنا اور تابع داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. بے شک یہ آؤٹ آف دا وے جا کے خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والے تھے. یہ آسان بات نہیں تھی مقدسہ مریم کے لیے بھی اور یوسف کے لیے بھی، کہ وہ لوگ ان سے سوال کر سکتے تھے مقدسہ مریم کے ان کی ذات کے متعلق اور یوسف سے مریم کے متعلق. لیکن دونوں نے جب فرشتے سے خداوند کی مرضی جانی تو ان دونوں نے ارادہ کیا کہ وہ خداوند کی مرضی کو پریورٹی پہ رکھیں گے، وہ خداوند کی مرضی کو اول درجہ دیں گے. تو انہوں نے دنیا کا سامنا کرتے ہوئے خداوند کی مرضی کو اول درجہ دیا اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے متفق ہو گئے. آج ہسبینڈ وائف جب خداوند کی آواز کو سنیں، جب وہ جانے اپنی زندگی میں، چاہے ان کو آؤٹ آف دا وے جانا پڑے، چاہے ان کو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز سے ہٹ کے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا پڑے، تو بھی ان کو مل کے ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے اپنی زندگی میں خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. ارم، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ہمیں کرسمس پہ یہ میسج ملتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں. ایک اور بڑا خوبصورت میسج جب میں یہ سٹوری کرسمس کی پڑھ رہا تھا بائبل میں، تو ہمیں ایک میسج یہ ملتا ہے کہ جب ہیرودیس کو مجوسیوں نے بتایا کہ وہ بادشاہ جس کا ستارہ انہوں نے دیکھا وہ کہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے، تو جو ہیرودیس تھا وہ گھبرا گیا، کیونکہ ہی ہمسیلف واز اے کنگ، وہ خود بادشاہ تھا، اور اس نے سوچا کہ میرے پاس تو کسی اور بادشاہ کو رکھنے کی یا کسی اور بادشاہ کو جگہ دینے کا روم ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک تو وہ تو پریشان ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ساری رایا، جتنے لوگ تھے، لکھا ہوا ہے کہ وہ اور اس کی رایا اور جتنے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے وہ سب پریشان ہوئے. تو آج ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی لائفز کے خود سے کنگ بنے ہوتے ہیں. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری لائف کا بادشاہ جو ہے خداوند یسوع مسیح بنے. ہم لوگ اپنی مرضیاں ہی کرتے ہیں اور جو بھی پلانز اپنی لائف کے ہیں اس میں خداوند کو انوالو نہیں کرتے. اپنا ہی جو بھی فیصلہ لینا ہے، چاہے بچوں کا چھوٹے سے چھوٹے پلانز، چاہے بچوں کی سکولنگ ہو گئی یا آپ کے اپنے فیوچر آگے کہ جتنے بھی مستقبل کے پلانز ہیں، ہم لوگ خود سے اپنے پلانز کر لیتے ہیں اور خداوند کو انوالو نہیں کرتے. when we make Christ as a king of our lives، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ بنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کبھی کسی بھی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، اور ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کو رول کرنے دیتے ہیں اپنے اوپر. اور جس طرح سے ہیرودیس نے سوچا کہ وہ کسی اور بادشاہ کو جگہ نہیں دے گا، کسی اور بادشاہ کو اپنے اوپر حکمرانی کرنے نہیں دے گا، تو وہ پریشان ہوا اور اس کے لوگ جو اس کو مانتے تھے وہ بھی پریشان ہوئے. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ لوگوں کی لائف میں بھی ٹربل آئے جس طرح سے ہیرودیس اور اس کے لوگوں کی لائف میں ٹربل آئی؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کی لائف میں ٹربل آئے، کوئی پرابلم آئے، کوئی مسئلے مسائل آئے، تو اپنی زندگی کا سارا اختیار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ایز اے کنگ دے دیں، ایز اے بادشاہ دے دیں، کیونکہ وہ اس دنیا میں آئی ایز اے کنگ تھے، ایز اے بادشاہ اس دنیا میں وہ انہوں نے جنم لیا. تو میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے، ارم کی طرف سے ہیپی کرسمس، اور ضرور آپ سے جلد ملاقات کریں گے اس خوبصورت پروگرام ابراہم اینڈ سارا شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے خوبصورت مہمانوں سے کہ کرسمس کی کیا اہمیت ہے. انہوں نے اپنی خوبصورت گفتگو سے آپ کو خوب نوازا ہے اور کرسمس کی خوشیوں کو انہوں نے دوالا کیا. وہ بھی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، بڑے دونوں چمک دمک رہے تھے، اور یقیناً آپ بھی. تو میں ان کی گفتگو سے بڑا محظوظ ہوا ہوں، بڑا میں نے لطف اندوز ہوا ہوں ان کی گفتگو سے. خدا ان کو بہت برکت دے، اور یقیناً آپ نے بھی انہیں انجوائے کیا ہوگا. ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں نے پاور کپل سے خوب برکت پائی ہوگی.
तो हम सब की तरफ से क्रिसमस मुबारक हो, खूब खुशियां मनाएं, खूब घरों को डेकोरेट करें और खूब एंजॉय करें और खूब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट्स दें, ताकि और ज्यादा खुदाम का जलाल जो है, उसकी मोहब्बत जो है, आप दूसरों तक पहुंचाते रहे। तो नाज़रीन, हम अब्राहम एंड सारा शो के एक और प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए अब्राहम एंड सारा शो ओनली ऑन JC TV।